और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक ओवरऑल 28.12% वोटिंग हुई है। बांदीपुरा की बात करें 28.04%, बारामूला में 23.20%, जम्मू की बात करें 27.15%, कठुआ में 31.68%, जबकि कुपवाड़ा में 27.34%, सांबा की बात करें तो 31.50%, तो वही उधमपुर में 33.84% मतदान अब तक हुआ है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू संभाग में मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। आरएसपुरा, उधमपुर और जम्मू में मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। 3 तस्वीरें देखिए, आरएसपुरा, उधमपुर और जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और वोटिंग परसेंटेज भी इन तमाम जगहों का बहुत अच्छा है और यही वजह है कि लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू संभाग में मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। आरएसपुरा, उधमपुर और जम्मू में मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। और आज जो तीसरे और आखिरी दौर के मतदान में कई दिग्गजों ने भी वोटिंग की। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने परिवार के साथ वोटिंग की। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। दिग्गज नेताओं की तरफ से अपने मत का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ पहुंचे। और साथ ही इन लोगों ने लोगों से इस बात की अपील की कि अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता बाहू सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर विक्रम रंधावा को मैदान में उतारा है। विक्रम रंधावा से खास बातचीत आपको दिखाते हैं। अभी तक क्या रिपोर्ट मिली आपको अलग अलग पोलिंग बूथ से? बहुत बेहतरीन है। मैं तकरीबन 45 पोलिंग बूथों पे होके यहाँ आया हूँ। 139 पोलिंग बूथों की आज यात्रा है मेरी, और अभी तक यहाँ पे होके आया हूँ। लंबी लंबी कतारें, और कतारों में जो लोग हैं उनके चेहरों पे जो रौनक है वो दिखती है कि वो राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, हमें याद है कि यहाँ से अभी तक कविंद्र गुप्ता इलेक्शन लड़ते थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भाजपा ने आप पर भरोसा जताया, क्या वो लोग भी आप पर वो भरोसा कर रहे हैं? देखिए, भाजपा ने अगर मुझ पे भरोसा जताया है तो वो कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद था, तभी मुझ पे भरोसा जताया गया। हमारे पार्टी के अंदर मैंडेट मिलने से पहले बहुत किस्म के सर्वे होते हैं, लोगों से पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो डाटा भी इकट्ठा किया गया होगा, तो वहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेज निकली, तो वो कहीं ना कहीं मैंडेट की तरफ गई है। क्या लगता है, क्या आभास हो रहे हैं 8 अक्टूबर को क्या होने वाला है? बेहतरीन नतीजे आएंगे। खाली बहु विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, समूचा विधानसभा क्षेत्र जम्मू के जो हम जीतेंगे और सरकार अपने बलबूते पे बनाएगी। तीसरे दौर के दंगल में इंजीनियर रशीद के भाई भी चुनावी मैदान में हैं। इंजीनियर रशीद के बेटे चुनाव को लेकर क्या दावा कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। किस तरीके का माहौल है स्पेशली वोटर्स में इस बार यहाँ? देखिए, मेरे ख्याल से जो पार्लियामेंट में जोश और जज्बा था लोगों में, और ख़ासतौर पर नौजवान में, जब मैंने असेंबली इलेक्शन के लिए कैंपेन किया एज वॉलंटियर, तो मुझे बिल्कुल वही जोश और जज्बा लगा। और उम्मीद है कि इस बार कुछ नया होने वाला है कश्मीर में। इंशाल्लाह लोग जो एक चेंज चाहते हैं, एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमने ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश की अवामी इत्तेहाद पार्टी के तौर पे। तो मेरे ख्याल से अब लोगों तक फैसला है, हमने अपनी बात पहुँचाई, अब लोगों तक वो क्या फैसला सुनाती है, और जो भी फैसला आवाम सुनाती है वो हमें काबिल कबूल होगा, क्योंकि आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और लोगों से जब आपकी बात हुई तो क्या कहा उन्होंने, किस तरीके के इश्यूज हैं इस बार, अगर वो वोट डाल रहे हैं तो रीज़न क्या है? नहीं, देखिए, वो एक चेंज चाहते हैं। उन पे जो पिछले 30 सालों से, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, जो जुल्म और जातियाँ और इस्तेसाल उन्होंने किया है, वो ये चाहते हैं कि वो इस्तेसाल, जुल्म और जाति अब ना हो। और ख़ासतौर पर जो नौजवान, वो ये चाहता है कि उनकी बात सुनी जाए, उनको रोज़गार मिले। तो मेरे ख्याल से वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि वो हल हो। और हमारा जो मौक़िफ़ है वही है कि मसले कश्मीर पीसफुल तरीके से जब वो हल होना चाहिए, मारदाड़ बंद होनी चाहिए, जो जुल्म और जातियाँ होती है वो बंद होना चाहिए। और जो हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनी गई, चाहे 370 हो, 35 हो या स्टेट हो, वो हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक़ है। तो हम उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे और भरपूर लड़ाई लड़ेंगे और कोशिश करेंगे जो हमसे हमारा हक़ छीना गया है वो हक़ हमें वापस मिल जाए।